हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है विद्योदय नर्सिंग। सो आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नेक्स्ट क्लास। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन बॉडी कैसे बनी। इस टॉपिक पर चलने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ा मकान होता है, उसको बनने के लिए कुछ स्टेप्स लगते हैं। जैसे पहले ईंट आते हैं, फिर उस ईंट को अरेंजमेंट कर करके पहले दीवार बनाई जाती है, एंड दीवार को बनाते बनाते कमरे बनाए जाते हैं, एंड देन कमरे बनाने के बाद आपका एक बिल्डिंग या फिर एक घर तैयार होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी ह्यूमन बॉडी भी स्टेप बाय स्टेप 6 लेवल से मिलकर बनी है। वो लेवल हमारी सेलुलर है, केमिकल है, टिश्यू है एंड ऑर्गन है। फिर उसके बाद सिस्टम लेवल होता है एंड देन होल बॉडी होती है। सो इन स्टेप्स को हम बोलते हैं 6 लेवल्स, या उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को, देन उसके बाद बताते हैं आपको। अब हम चलते हैं, ये स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको क्लासिफाई करते हैं, उनके सीक्वेंस को हम देखते हैं, देन उनको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। आज we are talking about next topic which is structural organization sequence। इसको देखने से पहले अगेन इसको रिपीट कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी स्टेप बाय स्टेप 6 लेवल से मिलकर बनी होती है। वो लेवल कौन से होते हैं? केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल, होल सिस्टम। पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, जैसे कि मैं हूं, मेरी सबसे टाइनी चीज क्या है कि केमिकल लेवल जो होती है, केमिकल चीजें जो होती हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे बॉडी में। जैसे कि आपको केमिस्ट्री की क्लास 11th की इनऑर्गेनिक बुक उठाओगे तो वहां पे जाके देखोगे सबसे पहली लाइन यही लिखी है कि इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया की सबसे छोटी इकाई हमारी एलिमेंट है। एलिमेंट ही एटम है, वही मॉलिक्यूल है। सबसे छोटी एक आप उसको सिंबल देखोगे तो वो एटम है, वो एलिमेंट है, वही सबसे छोटी चीज। जैसे पोटेशियम है आपका, सोडियम है आपका, ये सबसे छोटी अपने बॉडी में वो टहल रहे हैं, वही सबसे छोटी चीज है। वो आती है केमिकल लेवल में, सेलुलर आती है। इन दोनों इन सबको मिला के सेलुलर बनती है, फिर इसको मिला के ये बनता है, फिर इसको मिला के ये बनता है, इसको मिला के ये बनता है, इसको मिला के ये बनता है। होल बॉडी ऑर्गेनिज्म, दैट इज अ मी, आई एम द होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग चलते हैं, डिटेल पढ़ते हैं इसको। सीक्वेंस का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पेज नहीं पढ़ेंगे, मे भी अगर टाइम बचता है तो कवर करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। थोड़ा सा ही है, ठीक है। चलते आगे। तो मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पहला टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल लेवल। सो द केमिकल लेवल ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है, और इसी के साथ हमारा एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है केमिकल लेवल का। यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। वो लेवल होता है और ये यूनिट होता है, ठीक है। ये केमिकल जो लेवल है ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा लेवल है, बट एटम जो होता है ये हमारे केमिकल लेवल का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। शायद यहाँ पे क्लियरिटी आपको मिल गई हो, इस क्लियरिटी को रखिएगा, कंफ्यूज होंगे आप पक्का। अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ। ह्यूमन बॉडी कंटेन 26 एलिमेंट, और उसको देखते हैं। नॉर्मली 26 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें नॉर्मली 26 एलिमेंट प्रेजेंट होती है। नॉर्मली की बात कर रहा हूं, उसमें से 4 मेजर एलिमेंट होती हैं जो 96% लगभग मास कंटेन करती हैं एक ह्यूमन बॉडी का। एक ह्यूमन बॉडी के मास को लगभग 96% एक्वायर किया जाता है 4 मेजर एलिमेंट के द्वारा, जिसमें से 4 हैं, उसमें से ये है चारों। पहला ऑक्सीजन आता है, दूसरा कार्बन आता है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा आपका नाइट्रोजन है। इनके परसेंटेज कितने कितने होते हैं वो देख लेते हैं। का ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होता है, 65 होता है। कार्बन उससे कम होता है, 18.5 होता है, 18 पॉइंट। तो हाइड्रोजन 9.5 होता है, नाइट्रोजन आपका 3.5 होता है। इसके जस्ट बाद बचे, ये तो 4 एलिमेंट की बात हुई ना, बचे और एलिमेंट्स कितने हैं, यानी कि 26 में 4 आउट होते हैं तो 22 बचते हैं। ये 22 दो अलग अलग में होते हैं, एक अदर एलिमेंट में जाएगा, एक रिमेनिंग एलिमेंट में जाएगा। अदर में आपका 8 जाता है, कितना, 8 एलिमेंट जाता है, और रिमेनिंग में आपका
टोटल 14 एलिमेंट जाता है। ये 8 वाले को लेसर एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेसर एलिमेंट कहते हैं, जो कि ये एलिमेंट्स बहुत कम होते हैं, स्मॉल अमाउंट में होते हैं। जैसे कि वो 95 96 थे, मान लेते हैं 3% और लेते हैं, 3% नहीं 2% लेते हैं। हाँ, 3% ले लिए आप, 3% किसका लिए, या फिर 2.5 ले लेते हैं, 2.5% ले लिया आप, इसमें आ गया 2.5%। जो बचता है 1.5% आपका, वो आ जाता है रिमेनिंग 14 एलिमेंट्स। इसको कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे लीस्ट अमाउंट में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं ट्रेस एलिमेंट। सो इसी के साथ इनमें इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे कि अदर में 8 वाले एलिमेंट में क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है आपका, और पोटेशियम हो सकता है। कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम हो सकता है। सो इसी के साथ रिमेनिंग वाले का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक होता है जिंक, एक होता है कॉपर, या एक होता है आयोडीन। इनमें से भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होते रहते हैं और भी होते हैं, बट उन पे ना जाके फिलहाल हम लोग बस समझते हैं इस बात को। सो टू और मोर एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनती कैसे है? एक एटम नहीं होती है, 2 एटम या 2 एटम से ज्यादा मिलके मॉलिक्यूल बनता है। जैसे H2O होता है, हमारे बॉडी में पानी होती है कि नहीं? लोग बोलते हैं 60% या 70% हमारे बॉडी में पानी होती है, ठीक है। तो ये कैसे बनी है? हाइड्रोजन से बनी है, फिर एक और हाइड्रोजन, फिर एक और ऑक्सीजन, यानी कि 3 अलग अलग एलिमेंट को मिला के या 3 अलग अलग एटम को मिला के आपका पानी बना, एक मॉलिक्यूल बना। बट मॉलिक्यूल के साथ आपको एक कंसेप्ट और बता देता हूँ, कंपाउंड का। कंपाउंड को और मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? C फॉर कंपाउंड, M फॉर मॉलिक्यूल। कंपाउंड में जो होते हैं एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो, ये याद रखना। अगर आप बीएससी का नाम ले लेते हैं कहीं पे भी, तो आपसे वहां कंपाउंड का सवाल पूछा जा सकता है। और बाकी मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड, ये कंपाउंड वाले को भी मॉलिक्यूल ही बोलते हैं, क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल है। जैसे कि कंपाउंड आपका H2O है, ये एक कंपाउंड है। क्या है? ये एक कंपाउंड है। बट H2 जो है ये एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल आपका कंपाउंड नहीं हो सकता, बट कंपाउंड आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वाली पूरी पॉइंट्स हर की क्लियर हो चुके होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले वाले लेवल पे, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत आए कमेंट करना, आपके लिए जितना मैं रगड़ सकता हूं उससे ज्यादा रगड़ूंगा। आप बस याद रखना कि आपका चैनल है, आपको इसको आगे लेके जाना है हर उस बंदे तक जो परेशान है बीएससी को करूं कैसे, ऐसे करने हैं, मेरे साथ करो। बाकी बाद में लाइव आएंगे तो फिर देखते हैं कैसे पढ़ाते हैं। बाकी तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा मैं पढ़ाया होगा जो आपको ना आया होगा। बाकी जो नहीं आया वो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। जो जैसे कि कुछ बातें ऐसी होती हैं आप खोजते बहुत हो बट वो मिलती नहीं है, लेकिन वो आप खोज कर निकालना, मुझे देना, सर इस बात को मुझे समझ नहीं आया। जैसे कि अगर हमको ये बात नहीं आती है केमिकल लेवल क्या होता है। अब केमिकल लेवल क्या होता है? जहाँ पे केमिकल वाली चीजें चलती हैं उसे केमिकल कहते हैं, और उसी लेवल को केमिकल कहते हैं। बस यही तो बात थी। अगर हमको कंफ्यूजन होती है तो मैं तुरंत कहता हूँ किसी से भी जिससे पढ़ रहा होता हूँ, मैं उससे सवाल कर देता हूँ केमिकल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, और ह्यूमन बॉडी क्या होता है। ह्यूमन बॉडी जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन बॉडी है। एलिमेंट वो होती है जो हम 118 पढ़ते हैं, उसे एलिमेंट कहते हैं। केमिकल लेवल बता दिया, ठीक है। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे। ये आपका चैनल है, इसके साथ आपको जितनी दिक्कतें आएंगी, डाउट्स आएंगी, सब मनी चैनल यहाँ पे लेंगे और सबका एक एक कमेंट करके हर किसी के पास पहुंचेंगे। ये याद रखिएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। बाकी आगे मैं चलने जा रहा हूँ, चलते हम नेक्स्ट लेवल पे। We are turn about next topic which is cellular level। So cellular level पे जाने से पहले हम लोग केमिकल लेवल की बात बता देते हैं। जहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल की बात होती है उसे कहते हैं केमिकल लेवल। ठीक उसी प्रकार जब ये बात हो, सेलुलर लेवल किसे कहते हैं? सेलुलर लेवल उसे कहते हैं जहाँ पे सेल की बात हो, या जिस लेवल पे सेल की बात हो वहां पे सेलुलर लेवल कहते हैं। बट यहाँ से एक सवाल निकल के आता है कि हमारी सेल आखिर ये लिविंग सेल बनी कैसे? हमारी जो लिविंग सेल है वो बनी है मेनी मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू, यानी कि मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लिविंग सेल। ये सेल है क्या आखिर? ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बेसिक यूनिट है,
इसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो सेल जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को एंड फंक्शन को दोनों को कंट्रोल करता है। यही सेल आपका ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बनाता है और यही ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को भी करवाता है। यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए, सर ये ह्यूमन बॉडी के फंक्शन को कैसे करवा लेते हैं? ये तो चुनिंदा सा है, यानी कि ये छुटुक्को सा है, लेकिन ये करवाता कैसे है काम? जैसे कि बात करें अगर हार्ट की, तो हार्ट में हमारी मसल होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, उसी वजह से हार्ट पंप कर पाता है। सो काम हुआ कि नहीं हमारे बॉडी का एक ऑर्गन का, और इट इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इसी प्रकार हमारे बॉडी के मैक्सिमम काम होते हैं सेल की वजह से। बाकी सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। मैंने जस्ट पहले बताया आपको, ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट है हमारी सेल। बिना सेल के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है, विदाउट सेल द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट। इस पे हम लोग आएंगे जब ह्यूमन की बॉडी की बात करेंगे कि उसमें सेल्स कितने होते हैं। आज के साथ डेट में 100 ट्रिलियन से हमारी ह्यूमन बॉडी बन रखी है, 100 ट्रिलियन सेल से। जिससे की बात करेंगे यूनिसेलुलर, एक सेल वाले में अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब एक सेल वाले हैं बट ये जीवित हैं बिना सेल के। ये सेल के साथ ही है, भले एक सेल है तो क्या, बट ये जीवित है एक सेल के साथ, बिना सेल के साथ कोई जीवित नहीं है। जैसे कि ए सेलुलर होता है हमारा वायरस, इसमें होता है कि विदाउट सेल, ए का मतलब होता है विदाउट, सेलुलर का मतलब होता है सेल। वो एग्जाम्पल जो बिना सेल का होता है, जैसे कि वायरस आ गया आपका, ये बिना सेल के है और ये जीवित नहीं है। जब भी वायरस किसी भी बॉडी के अंदर जाता है तब जाकर वो एक्टिव होता है, उसके पहले वो डेड रहता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको कवर हो चुकी हैं। और स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं एक बात बता देता हूँ, ये स्ट्रक्चर होती है बॉडी की बनावट और फंक्शनल क्या होती है, बॉडी की फंक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। आज के क्लास सेलुलर तक ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ने जाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे क्या पढ़ने वाले बता दे रहे हैं हम आपको। ऑर्गन पढ़ेंगे और सिस्टम पढ़ेंगे, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड बॉडी कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा छूट रहा है। ठीक है, होल बॉडी पढ़ेंगे। बाकी इसी लेक्चर को बनाने में करीब 2.5 घंटे मारे गए हैं और अब मैं फंस चुका हूँ हर जगह से, बट कोई बात नहीं है। बाकी इसके साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल एंड पूरी होल बॉडी की। और धीरे धीरे जब मुझको लगेगा क्लास बढ़ा देनी चाहिए आपके लिए, तो क्लास इतनी लंबी लंबी कर देंगे तो आपको एक बार में मैक्सिमम टॉपिक हम कवर कराएंगे। ठीक है, अभी जितना देर उतना पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, मस्त रहिए। और तकलीफ तो बहुत हो रही है जिससे कि, बट हम उस तकलीफ को भूल के आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको सही से चीजें समझ में आ जाए और आप इजीली चीजों को एब्जॉर्व कर लीजिए। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। सैल्यूट ऑफ यू कि बिकॉज ऑफ क्लास में अब तक आप बने रहे। बाय बाय, थैंक यू।